अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि कहरा में शहवार खुद से कह रहा होता है, मुझे उम्मीद है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। इसी लम्हे जौहर तेजी से वहां पर आता है और आकर बताता है, कमांडर महमूद फांसी के फंदे के तख्ते पर हैं। यह सुनकर शहवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जबकि दूसरी जनब सिपाही कमांडर महमूद की लाश को लेकर चले जाते हैं। लाश देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से करते गन और यार्की के पास आते हैं और गुस्से से पूछते हैं, तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? मुकदमा चलाने से पहले आदमी को कैसे फांसी दे सकते हो? तो जवाबन यार्की कहता है, वजीर का हुक्म था, अगर हम ऐसा ना करते तो हम सबकी जिंदगियां खतरे में होती। सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, दरअसल अब खतरे में हो तुम, आने वाले तूफान को नहीं देख रहे यार्की, तुम अंधे हो चुके हो। तो जवाबन रोकी कहता है, मैंने तुम्हें कई बार कहा कि वे भी कोई दूसरी जबान नहीं समझते। हमने फांसी का तख्ता सजाया और उन्होंने हमारी ताकत देखी। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम जब इंसाफ को यकीनी बना सकते थे तब ताकत दिखाने को तरजीह दी। हाँ, तुम इस तरह सुल्तान नूरुद्दीन की नुमाइंदगी कर रहे हो। ये सुनकर रोकी कहता है, सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी करने वाले तुम हो। बाकरा काफ़ी नहीं था कि तुमने मिस्र में भी मनमानी की। उन दोनों की गर्मा गर्मी देखकर करते गन फौरन कहता है, सरदारों क्या कर रहे हो? यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, चलो किसी और जगह पर बहस करो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम दोनों के लिए अफसोस का मुकाम है, तुमने अमानत में खयानत की। मगर यारोकी कहता है, यह कोई खयानत नहीं है, हमने सिर्फ फितने को भरने से रोका। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शोले अब और भड़केंगे, तब तुम इसका असर देखोगे। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां से रवाना हो जाते हैं। पीछे से करते गन रोकी से कहता है, देखो मेरी ताकत की तरह अमीर सलाहुद्दीन की जुबान भी बेकाबू है, वो हम पर जहर छोड़कर चला गया। उनके आगे बढ़ जाने के बाद माइल्स की बीवी जमशेद से कहती है, अब क्या हम इसे माइल्स की लानत कहेंगे? तो जमशेद कहता है, एक खेल खेला जा रहा है मोहतरमा, मेरे ख्याल में अमीर सलाहुद्दीन ठीक कह रहा है। तो वह खातून कहती है, बिल्कुल जमशेद, ये हमारे लिए उसके करीब जाने का एक बेहतरीन मौका है। तुम अपने कान खुले रखो और मालूम करो कि इस हिसाब के पीछे कौन है। जैसा कि अमीर सलाहुद्दीन ठीक कहता है, हमें उसके मकसद के लिए उसका साथ देना चाहिए। मुझे कोई ऐसा तोहफा लाकर दो जो मैं सलाहुद्दीन को पेश कर सकूं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है, जबकि दूसरे जनब शिफाखाने में काजी फाजिल दुआ मांगते हुए कहता है, मेरा रब इसका अंजाम अच्छा फरमा। मैंने अपना खून कुर्बान कर दिया, लेकिन बदमनी के फितने को रोक नहीं सका। इसी लम्हे शहवार वहां आता है और कहता है, आह फाजिल, मुझे लगता है कि मेरी माँ भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी तुमने की। मैं अब तुम्हारा बड़ा कर्जदार हूँ। तो जवाबन काजी फाजिल कहता है, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, एक तूफान बरपा है। वो शख्स जिसका जुर्म साबित नहीं हुआ था उसे फांसी दे दी गई। अगर वह मासूम बेगुनाह हुआ तो उसकी बद्दुआ सबको जलाकर रख देगी। इससे पहले कि हालात मजीद बिगड़ें, हमें जंगी इंतजाम करना होगा। ये सुनकर शहवार कहता है, हम जरूर करेंगे काजी फाजिल, हर किसी को वही मिलेगा जिसका वह हकदार है, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। जबकि बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज़्यादा परेशान बैठे होते हैं। इसी लम्हे उनके सिपाही उनके पास आते हैं और खलील बताता है, मेरे अमीर, हमने हर तरफ देखा लेकिन वह हवा की तरह गायब हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तीर मारने वाले का कोई सुराग नहीं है, सईद बाबा को मारने वाले शख्स का कोई पता नहीं है, उस शख्स का कोई पता नहीं जिसने गुलक को निशाना बनाया। वह शख्स अपना काम करता है और फिर हवा की तरह गायब हो जाता है। शहर जल रहा है, कमांडर महमूद की गैर मुनसिफ फांसी आग को और भड़का देगी। शहवार के दोनों हरीफ अमीर रोकी और मेरे चाचा इस आतिश को भड़का रहे हैं, जैसे वो हमें इस आग में झोंकना चाहते हैं। ये सुनकर बोजो कहता है, मेरे अमीर, मुझे डर है कि इसके बाद लोगों में हमारे खिलाफ और नफरत पैदा हो जाएगी। तो जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शहवार यही तो चाहता है, लेकिन हम उसे यह मौका नहीं देंगे। शहर के मरकज में वापस चलो और लोगों में घुल मिल जाओ। शहवार का फैलाया गया गलत तासुर हमें तोड़ना होगा। लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन उनका गुस्सा आपको गलतियां करने पर मजबूर ना करे। हमें शहवार को हमारे खिलाफ बोलने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहिए। ये सुनकर उनके सिपाही वहां से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।